अभी यहाँ पे बिजनेस मैथ का मॉडल सेट 4 को देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ -1, 0, 1, 8 एंड 3। मतलब हमें क्या निकालना है, निकालने क्या बोला है इस क्वेश्चन में, तो अर्थमेटिक मीन निकालने बोला है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अर्थमेटिक मीन हम कैसे निकालते हैं, तो उसका एक फार्मूला होता है अर्थमेटिक मीन का। क्या होता है, अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है सिग्मा एक्स बाई एन, ठीक है। तो सिग्मा एक्स निकालना होगा सबसे पहले। तो सिग्मा एक्स कैसे निकालेंगे, तो जितना भी वैल्यू दिया है सभी को ऐड कर देंगे। कितना है, -1 है, फिर 0 है, फिर कितना 1 है, ठीक है। उसके बाद फिर कितना 8 + 3, ये सभी को ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका ए -3 होगा। क्वेश्चन में -3 दिया हुआ, ठीक है। तो ये -3 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 + 1 यानी कि 9 - 4 हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 5, ठीक है। और एन का वैल्यू कितना है, तो 1 2 3 4 5, तो एन = 5। तो अब इसमें वैल्यू को पुट कर दीजिए। सिग्मा एक्स इक्वल टू कितना आया यहाँ पे 5, ठीक है। और एन का भी वैल्यू कितना है 5, तो 5 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। और यहीं क्या आ गया आंसर, अर्थमेटिक मीन ए आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया है ऑब्टेन द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मतलब इस क्वेश्चन में बोला गया है मीडियन निकाल के दिखाने, ठीक है। और यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो वैल्यू जितना भी दिया हुआ है इस वैल्यू को क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में पहले सजाएंगे, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में उसको लिखेंगे, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो सबसे छोटा इसमें कौन सा वैल्यू है, 75। तो सबसे पहले 75 हो जाएगा। उसके बाद 110 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 150, फिर हो जाएगा 160, फिर हो जाएगा 170, उसके बाद 180 हो जाएगा, 185 हो जाएगा, उसके बाद 200 हो जाएगा, उसके बाद 220 हो जाएगा और लास्ट में 225 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला यूज़ कीजिए। तो मीडियन इक्वल टू क्या होता है, n + 1/2 आइटम, ठीक है। तो यहाँ पे एन का वैल्यू कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यानी कि एन = 10 दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10 + 1/2 यानी 11/2 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा कितना 5.5, यानी कि 5.5 आइटम जो होगा वही हमारा मीडियन होगा। तो इसमें देखिए 5.5 यानी कि पॉइंट में आया है, तो पॉइंट में आएगा तो इसको क्या करेंगे, 5.5 आइटम को जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसके आगे और पीछे दोनों का वैल्यू यानी कि 5th + 6th आइटम दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यानी कि 5th आइटम प्लस क्या करेंगे 6th आइटम, दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 5th आइटम कौन सा है, 1 2 3 4 5, ए हो गया 5th आइटम, और 6th आइटम ए हो गया। यानी कि दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 170 + 180 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये आ जाएगा 350/2। इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 175, और यही आंसर आ गया, ठीक है। यानी कि मीडियन इक्वल टू क्या हो गया, 175। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया है फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ सोच फाइंड आउट द मॉडल साइज। मतलब मॉडल साइज का बात तो बोला है इसमें, ठीक है। तो मॉडल साइज का मतलब यहाँ पे मोड हमें निकालना होगा। तो मोड निकालने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले इसको अरेंज करके लिखते हैं यहाँ पे। तो देखिए 1 है 1 टाइम, तो 1 टाइम लिखेंगे। फिर 2 देखिए कितना बार है, 2 देखिए 1 टाइम ही है, तो 2 को 1 टाइम लिखेंगे। लेकिन 3 यहाँ पे कितना टाइम है, 1 2 टाइम 3 है, तो 3 को 2 टाइम लिख देंगे। फिर 4 भी 1 टाइम है। फिर 5 देखिए 2 बार है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो 5 2 टाइम हो गया। उसके बाद 6 1 2 3 टाइम है, तो 6 को 3 टाइम लिख देंगे। उसके बाद 7 2 टाइम है, ठीक है, तो 7 को यहाँ पे दोनों को एक साथ लिखेंगे। फिर 8 है, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि सबसे अधिक बार कौन सा वैल्यू आया है। तो यहाँ पे 6 देखिए 3 बार आया है, यहाँ 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 ये 3 बार आया है, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा बार आएगा रिपीट करेगा वही हमारा मोड कहलाएगा। तो यहाँ पे मोड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन दिया है व्हाट इज़ मीन्ड बाय टाइम सीरीज, यानी कि काल श्रेणी से आप क्या समझते हैं, ठीक है। टाइम सीरीज का मतलब काल श्रेणी, ठीक है। तो यहाँ पे उसका आंसर डिफिनेशन लिख दीजिएगा। यहाँ पे टाइम सीरीज द सेट ऑफ डेटा कलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इज कॉल्ड टाइम सीरीज। बिल्कुल सिंपल सा डिफिनेशन है। मतलब कि जब हम डेटा को टाइम के अकॉर्डिंग कलेक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे 6 मंथ 10 डेज या फिर 1 ईयर,
है ना। तो टाइम के अकॉर्डिंग डेटा को कलेक्ट करना ही हमें हमारा क्या कहलाता है, टाइम सीरीज कहलाता है। ठीक है, यानी कि टाइम के बेस पर हम डेटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। और डेटा को कलेक्ट किस लिए किया जाता है कि किसी भी कंपनी के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो दो तरह का होता है, एक उसका दो वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है जो दूसरे पे डिपेंड करता हो, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होते हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं होता हो, नहीं करता हो। ठीक है, तो और उसके बाद यहाँ पे उसका इम्पोर्टेंस भी लिख दिए हैं, यहाँ पे 5 पॉइंट है इम्पोर्टेंस का, तो इसको भी देख लीजिएगा आप। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय एक्स्ट्रा पोल्यूशन, यानी कि एक्स्ट्रा पोल्यूशन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो उसका सिंपल सा डेफिनेशन यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। एक्स्ट्रा पोल्यूशन का मतलब क्या होता है, ए कैलकुलेशन ऑफ एन एस्टिमेट ऑफ द वैल्यू ऑफ सम फंक्शन आउटसाइड द रेंज ऑफ नन वैल्यू। ठीक है, तो इसे भी देख लीजिएगा। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, द वीकली बेसिस ऑफ 3 लेबर आर 20, 40 एंड 80 रिस्पेक्टिवली, देन स्टेट द क्वालिटेटिव मीन, है ना। क्वालिटेटिव मीन निकालने बोला है, तो ठीक सिंपल सा क्या करेंगे, क्वालिटेटिव मीन निकालने बोला तो हम तीनों वैल्यू को ऐड करेंगे, 20, 40 और 80, तीनों को डिवाइड करके 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो तीनों को ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 140। ठीक है, और 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 46.66। ठीक है, और ये आंसर आ गया इसका। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया है फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 and 12, मतलब यहाँ पे क्या बोला है, तो जीएम निकालने बोला है, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन हम कैसे निकालते हैं, तो क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को 3 and 12 का रूट अंडर कर देंगे, 3 and 12, फिर ये हो जाएगा 36, और फिर इसको 6 into 6 लिखेंगे तो ये 6, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे 8 नंबर क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज अर्थमेटिक मीन एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। ठीक है, और 9 नंबर दिया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मीडियन, और 10 नंबर दिया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोड, पॉइंट मेरिट एंड डीमेरिट्स। तो ये तीनों थियोरेटिकल क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, बुक में भी होगा इसका आंसर, मैं थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे ये तीनों। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर को देखेंगे। अभी यहाँ पे 11 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, तो यहाँ पे दिया हुआ है यूजिंग 4 ईयरली मूविंग एवरेज डिटरमाइन द ट्रेंड ऑफ इंडेक्स नंबर ऑफ होलसेल प्राइस बेस्ड 2004-5 इक्वल टू 100। ठीक है, मतलब यहाँ पे मूविंग एवरेज निकालने बोला है। ठीक है, और इसके पहले जो तीनों सेट था उसमें 3 ईयरली मूविंग एवरेज निकालने बोला था, लेकिन इस सेट के अंदर इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 4 ईयरली बोल दिया। ठीक है, 4 ईयरली मूविंग एवरेज बोला है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे एक ग्राफ बना लीजिए, एक में क्या कीजिए, ईयर को लिख दीजिए। ठीक है, और एक में क्या हो जाएगा, इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो ईयर जो जो दिया लिख लीजिए, 2001, 2, 3 है, 4 है, फिर 2005, 2006, 7 और 8। ये हो गया, 2008 तक लिख लिया गया। अब इसमें इंडेक्स नंबर को भी लिख दीजिए, जो दिया हुआ है 184 है, फिर कितना है 180 है, फिर 218 है, 250 है, फिर 280, फिर 288 है, 318 है, फिर 140 है, 114 है। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे 4 ईयरली बोले हैं मूविंग एवरेज निकालने, तो 4 ईयर में हमको क्या करना होता है, 4 ईयर टोटल करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, 4 ईयर टोटल कर दीजिए, है ना, 4 ईयर टोटल। 4 ईयर टोटल कैसे कीजिएगा, A4 को ऐड कीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो ये सभी को ऐड कीजिएगा और इसके ठीक बीच में यानी कि यहाँ पे लिखना होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 4 ईयर का टोटल करेंगे, तो ये 4 ईयर का टोटल निकाल के यहाँ पे बीच में लिखेंगे, तो इसका टोटल कितना आएगा, 832। तो यहाँ पे लिख दीजिए 832। उसके बाद फिर क्या कीजिए, ऐड कीजिएगा, है ना, ये यहाँ से लेकर फिर ये चारों को ऐड कीजिएगा और इसके बीच में लिखिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 928। उसी तरह सभी का करना है,
फिर यहाँ पे आ जाएगा कितना 1036, फिर यहाँ आ जाएगा 1136, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 1200। ठीक है, 1200, ये चारों को ऐड किए, इसको 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 और इसको, ये चारों को ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1200। ठीक है, अब क्या इसके बाद एक और यहाँ पे निकालना होगा सेंटर सम। ठीक है, तो एक कॉलम हो जाएगा सेंटर सम का, सेंटर सम। तो सेंटर निकलता है, ये दोनों को फिर ऐड कीजिएगा। ठीक है, इसको इसको, और ये यहाँ पे बीच में लिखना होगा। ठीक है, सेंटर सम। तो 832 + 928, ये आ जाएगा कितना 1760। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर ए दोनों को ऐड कीजिएगा, ए दोनों को 928 और 1036, और इसको यहाँ पे लिखेगा तो ये आ जाएगा 1964। उसी तरह फिर ये दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखिएगा तो ये आ जाएगा 2172। ये लाइनिंग नहीं करना है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। ठीक है, फिर ये दोनों को ऐड करके यहाँ पे सेंटर में लिखिएगा तो ये आ जाएगा 2336। ठीक है, अब ये सेंटर सम निकल गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और निकालना होगा, देखिए इस कॉलम में। ठीक है, अब यहाँ पे निकालना होगा आपको, यहाँ पे निकालना होगा आपको 4 ईयर का, यहाँ पे 4 ईयर मूविंग एवरेज, 4 ईयर मूविंग एवरेज निकालना होगा। फिर यहाँ पे क्या कीजिएगा, ये 4 ईयर मूविंग एवरेज, इसको 8 से डिवाइड कीजिएगा तो 220 आएगा, तो यहाँ 220 लिखिएगा। फिर इसको भी 8 से डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 245.5। इसको भी 8 से डिवाइड कर दीजिए तो 271.5, और ये आ जाएगा 292.0। ठीक है, ये आ गया, बस यहीं बनाना था। अब इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। 13 नंबर में ज्योमेट्रिक मीन के बारे में पूछा और उसका मेरिट और डिमेरिट पूछा है। ठीक है, तो ये दोनों थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चन को मैं छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, आप बुक में भी इसका आंसर खोजेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, मैं इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन को बता रहा हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया है फाइंड आउट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3, 8 एंड 9। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने बोला है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 × 8 × 9 कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 3, और 8 को हम क्या करेंगे तो 2 × 2 लिखेंगे, और 9 को क्या करेंगे 3 × 3 लिख देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 × 2, और फिर ये आ जाएगा 6। ये आंसर आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ इफ़ द मीन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज 47.95 फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी देखिए दिखाई दे रहा है, यही फाइंड आउट करने बोला है, और यहाँ पे मीन निकालने बोला है, और मीन का यहाँ पे वैल्यू भी बता दिया है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे बना। कॉलम में जो साइज़ दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, और एक में फ्रीक्वेंसी है, तो दोनों को पहले यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, साइज़ यहाँ पे कितना है 10 to 25, फिर 25 to 40 है, 40 to 55, 55 to 70 है, और 70 to 85 है, फिर 85 to 100 है। ठीक है, ये टेबल बना दिए। अब फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ लिख दीजिए, 6 है, 20 है, 44 है, और ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है इसको कुछ भी मान लीजिए, एक्स या एफ जो भी हो। ठीक है, फिर इसका 3 है, इसका 1 है, हो गया। इतना तक हो गया। अब सबका मिड वैल्यू निकालिए यहाँ पे। ठीक है, मिड वैल्यू निकालना होगा, तो इसका मिड वैल्यू कितना आ जाएगा 15, इसका मिड वैल्यू आ जाएगा 30, नहीं देखिए सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 10 to 25 है ना, तो इसका मिड वैल्यू आएगा 70.5, इसका मिड वैल्यू आ जाएगा 32.5, इसका आ जाएगा 47.5, इसका आ जाएगा 62.5, इसका आ जाएगा 77.5, और इसका आ जाएगा 92.5। सबका मिड वैल्यू निकाल दिए। ठीक है, अब इसको एम मान लिए और फ्रीक्वेंसी को एफ मान लिए। अब यहाँ पे एफ एम निकाल देंगे। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट कैसे, दोनों को इंटू कर दीजिए। ठीक है, 6 × 17.5 आ जाएगा 105, इसको भी इंटू कीजिएगा, ये दोनों को 20 × 32.5, तो ये आ जाएगा 650, ये आ जाएगा 2090, ये आ जाएगा 62.5, और एक्स है तो यहाँ पे एक्स लिख दीजिए। फिर ये आ जाएगा 232.5, फिर ये आ जाएगा 92.5। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल कर दीजिए, किसका टोटल, ए फ्रिक्वेंसी का टोटल कीजिएगा, तो ये आ जाएगा 74 + एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स यहाँ पे है,
ठीक है, और इसको सिग्मा एफ से डिनोट कर दीजिए, फिर इसको सिग्मा एफ एम, इसका भी टोटल कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना 3170, और प्लस यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 62.5x, है ना, क्योंकि ये 62.5x है। अब यहाँ पे मीन का फार्मूला यूज़ कर लीजिए, तो मीन का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एम बाई सिग्मा एफ या एन जो भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मीन यहाँ पे क्वेश्चन में बता दिया ऑलरेडी, देखिए मीन यहाँ पे 47.95 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे मीन की जगह यहाँ पे आप क्या कीजिए 47.95 को लिख लीजिए इक्वल टू एफ एम का वैल्यू यहाँ पे कितना है 3170 प्लस 62.5x, और यहाँ पे सिग्मा एफ यहाँ पे 74 प्लस x है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे 47.95, ठीक है, 47.95 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसको इससे, तो 74 प्लस x हो जाएगा और इक्वल टू 3170 प्लस 62.5x, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 3548.3, है ना, प्लस इसको इससे कीजिएगा फिर इसको इससे कीजिएगा तो ये आ जाएगा 47.95x इक्वल टू इधर कितना है जो है लिख दीजिए 3170 प्लस 62.5x, ठीक है। अब ये आ जाएगा कितना, अब ये 47.95x, फिर ये इसको इधर ले आइएगा तो माइनस हो जाएगा 62.5x इक्वल टू, अब यहाँ पे 3170 माइनस हो जाएगा 3548.3, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, तो ये दोनों को माइनस कीजिएगा तो ये आ जाएगा माइनस 14.55x इक्वल टू इधर आएगा माइनस 378.3, तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 378.3 डिवाइडेड बाई 14.55, इसको जब कैंसिल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इसको देखिए 37830 लिख सकते हैं और इसको 1455 लिख सकते हैं, इसको जब कैंसिल कीजिएगा तो ये 26 आ जाएगा, ठीक है। और ये आंसर आ गया। यहाँ देखिए आप क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया है कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब हमें इसमें क्या करना है तो मीडियन निकाल के दिखाना है, ठीक है। और सिंपल से क्वेश्चन दिया है, मार्क्स ऑब्टेन एक में दिया हुआ और एक में नंबर ऑफ स्टूडेंट को बता दिया गया। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे एक ग्राफ बना लीजिए, ठीक है। एक में मार्क्स ऑब्टेन जो लिखा है उसको लिख दीजिए, और एक में नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट को भी लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। मार्क्स को x मान लीजिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट को f मान लीजिए, और फिर यहाँ पे क्युमुलेटिव मीडियन है तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को भी निकाला जाता है, तो यहाँ पे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दीजिए, ठीक है, CF। तो देखिए मार्क्स ऑफ 10 कितना दिया हुआ 0 to 20, फिर है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे 0 to 20 है, मतलब यहाँ पे 0 to 20 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे देखिए 20 to 30 10 का डिफरेंस है, फिर इसमें भी 30 to 40 10 का डिफरेंस है, यहाँ पे देखिए 40 to 60 कितने का डिफरेंस है 20 का है, ठीक है। इसमें 20 का डिफरेंस है, इसमें 10 का है, इसमें भी 10 का है, इसमें भी 20 का है, और इसमें 60 to 75 15 का डिफरेंस है, और इसमें 5 का डिफरेंस है। तो हमको सबका डिफरेंस समान करना होगा, तो या तो 20 का डिफरेंस कर दीजिए, जैसे यहाँ पे 0 to 20 है, फिर 20 to 40 कर दीजिए, फिर 40 to 60 कर दीजिए, फिर 60 to 80 कर दीजिए, ठीक है। 20 का डिफरेंस कीजिए, तो जब 0 से 20 तो 0 to 20 का फ्रीक्वेंसी लिख दीजिए, यहाँ पे कितना होगा 10। अब यहाँ पे 20 to 40 किए हैं तो 20 तो यहाँ स्टार्ट हो रहा है, 40 यहाँ पे क्लोज हो रहा है ना, 20 से लेके 40, तो यहाँ हम ये दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे 10 + 5 को, तो ये कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ लिख देंगे 50। फिर अब 40 to 60 है, फिर अब 40 to 60 है, तो देखिए 40 to 60 इसका फ्रीक्वेंसी 62 है, तो 62 लिख दीजिए। अब यहाँ पे 60 to 80 की हैं, तो 60 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, और 80 क्लोज यहाँ पे हो रहा है, तो दोनों का ये दोनों का फ्रीक्वेंसी को ऐड करके लिखिए, तो 10 + 3 कितना हो जाएगा 13, तो यहाँ 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दीजिए, तो यहाँ 10 है तो 10 होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा 10 + 15 25, 25 + 62 है कितना हो जाएगा, है ना, तो 25 + 62 87 होगा, 87 + 13 है कितना हो जाएगा 100। अब ये टोटल कर दीजिए,
तो इसका फ्रीक्वेंसी का टोटल कीजिए तो ये भी 100 आ जाएगा। तो यहाँ भी 100, यहाँ भी 100। अब यहाँ पे क्या कीजिए, मीडियन का फॉर्मूला यूज़ कीजिए, n/2 होता है आइटम। तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना है 100, तो 100/2 हो जाएगा, यानी कि 15th आइटम होगा। ठीक है, यहाँ पे मीडियन का फिर फार्मूला यूज़ कर लीजिए। तो मीडियन का फार्मूला क्या होता है, L1 + I/F और यहाँ पे m - c। ठीक है, तो L1 का वैल्यू कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे 50 आइटम आया, तो देखिए कौन सा कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में 50 शामिल है, तो इसके अंदर शामिल होगा। तो ठीक इसके ऊपर वाला C कहलाएगा और ये फ्रिक्वेंसी कहलाएगा। फिर ये क्लास इंटरवल को सिलेक्ट करेंगे और ये 40 क्या कहलाएगा, L1 कहलाएगा। ठीक है, तो L1 = 40, I मतलब डिफरेंस होता है, तो 40 और 60 के बीच कितने का डिफरेंस है, 20 का। तो यहाँ हो जाएगा 20 और F का वैल्यू यहाँ पे 62 है, M का वैल्यू यहाँ पे 50 आ गई है, माइनस C का वैल्यू 25। अब इसको सोल्व कीजिए तो 40 + 20/62 × 25, तो ये हो जाएगा 40 प्लस, इसको सोल्व कीजिएगा पूरे वैल्यू को तो 8.06 आएगा। ठीक है, तो ये 48.06 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब यहाँ पे 17th नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे बोला है कैलकुलेट द मोड इन द फॉलोइंग सीरीज, मतलब इसमें मोड निकालने बोले हैं, साइज और फ्रिक्वेंसी उसका दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाते हैं इसको। तो इसमें क्या करेंगे, हम ग्रुपिंग टेबल बना लेते हैं। ठीक है, मोड है तो मोड में क्या करेंगे, ग्रुपिंग टेबल बना लेते हैं। ठीक है, एक में क्या करेंगे, साइज़ को लिख देंगे और एक में उसका फ्रिक्वेंसी हो जाएगा। ठीक है, साइज़ क्या दिया हुआ, 0 to 10, फिर 10 to 20 है, 20 to 30, फिर 30 to 40 है, 40 to 50 है, फिर 50 to 60 है और 60 to 70 है। ठीक है, अब ये इसका फ्रीक्वेंसी को लिख दीजिए, यहाँ पे 5 है, 7 है, फिर 19th है, 18th है, फिर 16th है और 10 है और ये 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे तो इसमें क्या करेंगे, ग्रुप ऑफ 2 कर देंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ 2 हो जाएगा और इसमें हो जाएगा ग्रुप ऑफ 3, ग्रुप ऑफ 3। ठीक है, तो इसमें 2 का ग्रुप बनाना है तो इसके बीच से 2 कॉलम में डिवाइड कर दीजिए। इसमें 3 का ग्रुप बनाना है तो इसमें 3 कॉलम बना दीजिए। ठीक है, और ये एनालिसिस हो गया, एनालिसिस इस कॉलम में कर देंगे। ठीक है, इसमें भी 2। तो देखिए ग्रुप ऑफ 2 में क्या किया जाता है, ये दोनों को ऐड कीजिए तो 7 + 5 कितना हो जाएगा, 12। फिर ये दोनों को ऐड कीजिए 19 + 18 तो ये हो जाएगा 37। उसी तरह फिर ये दोनों को ऐड कीजिए 26 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद एक इसके सामने को ब्लैंक खाली छोड़ दीजिए। फिर ये दोनों को ऐड कीजिए 7 + 19, तो दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 26 आ जाएगा, तो यहाँ 26 हो जाएगा। फिर ये दोनों को ऐड कीजिए, यहाँ पे लिखिए तो ये हो जाएगा 34, ये दोनों को ऐड करने पे। और फिर ये हो जाएगा फिर ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, उसी तरह अब ग्रुपिंग ऑफ 3 में क्या करना होगा, ये तीनों को ऐड करना होगा, यानी कि 1 2 3 को, तो ये ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा कितना होगा, 31 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये तीनों को ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा ये आपका 44 और लास्ट वाला ऐसे ही रह जाएगा। फिर ए ऊपर का एक कॉलम को छोड़ दीजिए, फिर ये तीनों को ऐड कीजिए 7 19 और 18th को, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 44। फिर उसी तरह फिर यहाँ तक तो ऐड हो गया ना, फिर ये तीनों को ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 31। फिर उसी तरह ऊपर में 2 कॉलम को छोड़ दीजिए, ए इसके सामने और इसके सामने, फिर ये तीनों को ऐड कीजिए, ए तीनों को, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 53। ठीक है, यानी कि ये तीनों को ऐड करने पे, और लास्ट में 2 बच गए तो 2 तो ऐड होगा नहीं। ठीक है, तो अब इसके बाद एनालिसिस टेबल में क्या करना होता है, देखिए इस कॉलम में सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, तो 19 है, तो इसको राउंड कर दीजिए और इसके सामने एक डैश दीजिए। ठीक है, फिर इस कॉलम में सबसे बड़ा वैल्यू ये है 37, और 37 ए दोनों को ऐड करने पे आया तो दोनों के सामने एक एक डैश होगा। ठीक है, किसके किसके सामने, एक इसके सामने और एक इसके सामने। ठीक है, उसी तरह इसमें सबसे बड़ा वैल्यू 34 है, 34 किस 2 वैल्यू को ऐड करने पे हुआ, तो देखिए 34 ए दोनों को ऐड करने पे हुआ ना, तो दोनों जगह एक एक डैश हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरह इसमें 44 सबसे बड़ा वैल्यू है, वो तीनों को ऐड करने पे हुआ है, तो ये तीनों में एक एक डैश हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे भी 44 सबसे बड़ा वैल्यू है और 44 ए तीनों को ऐड करने पे हुआ, एक इसमें और एक इसमें।
इसमें सबसे बड़ा वैल्यू 53 है, 53 ए तीनों को ऐड करने पे हुआ, यानी कि एक डैश इसमें, एक इसमें और एक इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए 0, फिर ए 1, ए हो गया 4, ए 5, 3, 1 और ए 0। तो सबसे बड़ा वैल्यू ए 5 है, तो 5 किसके सामने है, तो इसके सामने वाला क्लास इंटरवल को सिलेक्ट कीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि ए वाला सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 30 to 40, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, 30 to 40, तो ये सामने वाला क्या कहलाएगा F1, इसके ऊपर वाला वैल्यू क्या कहलाएगा F0 और ये कहलाएगा F2, ठीक है। यानी कि F0 इक्वल टू 19, F1 इक्वल टू 18 और F2 इक्वल टू 16 और L1 कितना है 30 और I का वैल्यू 10, डिफरेंस 10 का है, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन सा मोड का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वो ध्यान रखना होगा, है ना। तो मोड का कौन फॉर्मूला यूज करेंगे, L1 प्लस F2 डिवाइड बाई F0 प्लस F2 इंटू आई। अब ये फार्मूला हम किस लिए यूज़ किए, क्योंकि इसमें ध्यान से देखिएगा तो जो F0 का वैल्यू है वो F1 से अधिक है ना, है ना। क्यों यूज़ करेंगे, तो F0 है जो क्या है F1 से अधिक है, ठीक है। तो F0 का वैल्यू F1 से अधिक रहेगा तब ये फार्मूला यूज होगा, ठीक है। तो ये फार्मूले पे पुट कर दीजिए, L1 का वैल्यू कितना 30 है तो यहाँ 30 हो जाएगा, प्लस F2 का वैल्यू 16 तो 16 हो जाएगा, F0 प्लस F2 तो F0 का वैल्यू 19 प्लस F2 का वैल्यू कितना 16, ठीक है, और I का वैल्यू 10 है। अब इसको सोल्व कीजिए तो 30 प्लस 16 और ये हो जाएगा, दोनों का ऐड कीजिएगा तो 35/10, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 30 प्लस 160/35, तो ये 30 प्लस हो जाएगा 4.57, दोनों का ऐड कीजिए तो 34.57, एक आ गया, आंसर आ गया। अब यहाँ पे 18th नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ए मीडियम फॉर्म, है ना, एज ऑन जुलाई 1st। आगे में लिखा है फॉर द लास्ट 5 ईयर फिट ए लीनियर एंड फाइंड ट्रेंड वैल्यू। मतलब क्या बोला है यहाँ पे, ट्रेंड वैल्यू की बात बोला है, मतलब ट्रेंड वैल्यू में फाइंड करना है। और आगे में लिखा है ऑल्सो एस्टिमेट द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन 1 जुलाई 2016, और साथ में ये भी फाइंड करने बोला है कि 2016 जुलाई 1 में, है ना, एम्प्लॉय कितने थे, ठीक है। तो देखिए कैसे बनता है इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यू लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यू। और इसमें कौन सा, लिस्ट स्क्वायर मेथड बोला है ना, लिस्ट स्क्वायर मेथड, लिस्ट स्क्वायर मेथड। तो यहाँ पे लिस्ट स्क्वायर मेथड से हम क्या करेंगे, ट्रेंड वैल्यू का पता लगाएंगे, ठीक है। पे अगर आप लिस्ट स्क्वायर के बारे में पता होगा, लिस्ट स्क्वायर मेथड के बारे में, तो यहाँ पे 3 फार्मूला यूज होता है। तो सबसे पहले 3 फार्मूला को जानेंगे क्या होगा। तो यहाँ पे एक होता है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होता है, और यहाँ पे जहाँ पे a और b को निकालने के लिए भी एक फार्मूला होता है। a को पहले कैसे निकालेंगे, तो a का वैल्यू निकालने के लिए हम सिग्मा बाई n करते हैं, ठीक है। और उसी तरह b का वैल्यू भी फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है सिग्मा एक्स बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये तीनों फार्मूला को याद करना होगा आपको, ठीक है। अब देखिए कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ईयर दिया हुआ है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय दिया हुआ है, तो एक कॉलम में हो जाएगा ईयर और एक में हो जाएगा नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। तो ईयर को हम एक्स मान लेंगे, ठीक है, और एम्प्लॉय को बाई मान लेंगे, ठीक है। ये दोनों हो गया, ठीक है। अब ईयर यहाँ पे जो जो दिया लिख दीजिए, 2011, 2012 है, 2013 है, 2014 है और 2015 है, ठीक है। ये हो गया। नंबर ऑफ एम्प्लॉय में जो दिया लिख दीजिए इसको 100, फिर है 120,
फिर 130 है, फिर 140 और 160, ठीक है। ये दोनों चीज़ तो हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, डिविएशन फ्रॉम एक्स करते हैं, ठीक है। डिविएशन फ्रॉम एक्स कैसे करेंगे, तो जो भी यहाँ पे ईयर दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, डिविएशन फ्रॉम एक्स कैसे करेंगे, तो जो यहाँ पे ईयर दिया हुआ है उसमें माइनस करते हैं। किसको माइनस करते हैं, तो उसमें मीन वैल्यू को माइनस करते हैं। मीन का मतलब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, तो जो बीच का वैल्यू होता है यही मीन होता है, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, इसको यानी कि एक्स को माइनस करेंगे, बड़ा एक्स को माइनस कर देंगे, तो ये छोटा एक्स निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2011 है, तो 2011 में क्या करेंगे, माइनस करेंगे कितना, 2013 को, तो कितना आ जाएगा -2, तो यहाँ पे लिखेंगे -2, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे 2012 है, तो 2012 में माइनस करेंगे किसको, मीन वैल्यू 2013 को, तो ये कितना हो जाएगा -1, तो यहाँ लिखेंगे -1। फिर 2013 में माइनस करेंगे 2013 को, तो 0 आ जाएगा। फिर 2014 में माइनस करेंगे किसको, 2013 को, तो ये आ जाएगा कितना 1, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस में दोनों पे क्या करेंगे, ये अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे, छोटा एक्स यहाँ पे निकला है, छोटा एक्स का स्क्वायर करेंगे, सिर्फ बड़ा एक्स इसमें लिखिएगा, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 0 1 का 1 हो जाएगा, और 2 का यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स बाय निकालेंगे, ठीक है, एक्स बाय, तो ये बड़ा वाला एक्स बाय का वैल्यू देखिए, तो ये दोनों इंटू नहीं कीजिएगा क्योंकि ये बड़ा एक्स है, इसलिए सिर्फ यहाँ पे बड़ा एक्स, बाकी सारी जगह छोटा एक्स यूज़ होगा। तो यहाँ पे ए वाला एक्स है ना, डिविएशन फ्रॉम एक्स, तो इसको क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 100 है, तो 100 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, और माइनस है तो माइनस लगा देंगे। फिर 120 में क्या करेंगे, 1 से इंटू करेंगे तो 120 हो जाएगा, माइनस में। 130 में 0 से करेंगे तो 130 हो जाएगा, सॉरी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा ना ये तो। फिर 140 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 आ जाएगा, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इतना, अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बाई का टोटल कीजिएगा, और ये क्या लाएगा सिग्मा बाई, तो ये कितना आ जाएगा 650। इसका टोटल कीजिएगा तो n इक्वल टू 1 2 3 4 5 ईयर है, तो 5 यहाँ हो जाएगा। तो अभी यही आसानी से निकल जाएगा, कैसे, तो देखिए सिग्मा वाई यहाँ पे 650 तो आ गया, n का वैल्यू यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको कैंसिल कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 130, ठीक है। तो a का वैल्यू तो फाइंड हो चुका, b का वैल्यू भी उसी तरह फाइंड आउट कर लीजिए। तो इसका टोटल कीजिए तो सिग्मा एक्स बाई कहलाएगा, और इसका टोटल कीजिएगा तो आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 130, और एक्स स्क्वायर टोटल कीजिए तो इसको सिग्मा एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ये आ जाएगा कितना 10, ठीक है। तो दोनों का वैल्यू पता चल गया, सिग्मा एक्स बाई का जगह कितना लिखेंगे 130, और सिग्मा एक्स स्क्वायर की जगह कितना लिखेंगे 10। अभी कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 140 होगा ना, यहाँ पे गलती हो गया था, 140 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 140/10 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैंसिल करेंगे तो ये 14 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों a का वैल्यू भी फाइंड हो चुका, b का, a और b दोनों का वैल्यू फाइंड हो चुका। तो देखिए अब यहाँ पे a प्लस b दोनों का वैल्यू फाइंड हो चुका। अब हमें x का वैल्यू सिर्फ फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे a वाला फॉर्मूला को यहाँ पे लिख लीजिए, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, a का वैल्यू तो हमें फाइंड हो चुका 130, तो यहाँ 130 हो जाएगा। फिर प्लस है b का वैल्यू यहाँ पे पता चल गया 14th, तो यहाँ पे 14th लिखेंगे, और यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या करेंगे इनटू कर देंगे। x का वैल्यू कितना, तो देखिए x का वैल्यू a वाला को रखना होगा -2, तो यहाँ पे -2 कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना 102। फिर वैसे ही करेंगे, a का वैल्यू 130 प्लस b का वैल्यू 14th, और इंटू क्या करेंगे x, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना है -1, तो ये -1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 116। उसी तरह इसमें भी करेंगे 130 प्लस 14 इंटू एक्स का वैल्यू 0, तो ये आ जाएगा कितना 130। फिर यहाँ पे भी 130 प्लस b का वैल्यू कितना 14th है, और x का वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा कितना 144, और ये आ जाएगा 130 प्लस 14 इंटू एक्स का वैल्यू -2 है, तो ये कितना आ जाएगा 158, ठीक है। तो यहाँ पे y इक्वल टू कितना हो जाएगा 650। तो अब ये फार्मूला को यूज़ कर लीजिए, a का वैल्यू यहाँ पे कितना है 130 प्लस b का वैल्यू कितना है 14th, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए तो अब यहाँ तक हो गया।
तो अभी यहाँ पे a प्लस बी एक्स, तो a का वैल्यू यहाँ पे 130 है, b का वैल्यू यहाँ पे 14 है। अभी यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोला है कि 2016 का निकालने बोला है, कितना का, 2016 का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉय फॉर द ईयर 2016, ठीक है। ए एस्टिमेटेड, इसको मान लेंगे क्या, विल बी 3 होगा, ठीक है। 3 क्यों होगा, तो देखिए यहाँ पे 2011 में यहाँ पे 2 है, 12 में 1 है, यहाँ पे देखिए 2014 में 1 है, 2015 में 2 है, तो यहाँ पे 2015 के बाद 2016 होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक इंक्रीज कर जाएगा 1 2, और यहाँ पे 2016 में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करें, 2016 में यहाँ पे 3 मान लिए, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 3। तो ये कितना हो जाएगा, 130 प्लस जाएगा 42, ठीक है। तो 130 प्लस 42 ये हो जाएगा टोटल 172, ठीक है। और यहीं आ गया आंसर, ठीक है। तो यानी कि 2016 में टोटल 172 आएगा। अभी यहाँ पे 19th नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, तो यहाँ पे दिया हुआ है एक्स्ट्रापोलेट द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन फॉर 2015 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, और यहाँ पे ईयर दिया हुआ है और पॉपुलेशन उसका दिया हुआ है 1979, 1989, 1999 और 2009, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका 2015 का क्या करना है, पॉपुलेशन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए क्या करते हैं इसमें। तो यहाँ पे टेबल बना दिए हैं 5 कॉलम का, ठीक है। तो एक कॉलम में क्या होगा, एक कॉलम में जो ईयर दिया हुआ है इसको लिख लेंगे, ईयर को, और एक में पॉपुलेशन दिया हुआ है तो पॉपुलेशन को लिख लेंगे, ठीक है। ईयर को मानेंगे एक्स, ठीक है, और इसको पॉपुलेशन को मान लेंगे वाई, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पे जो ईयर दिया हुआ उसको लिख लेंगे 1979, फिर 1989 हो गया, फिर है 1999, और फिर कितना हो गया, फिर 2009। तो देखिए सब में डिफरेंस 10 ईयर का है ना, 79 प्लस 10 89, 89 प्लस 10 99 प्लस 10 2009, यानी कि सब में डिफरेंस कितने का है, तो 10 साल लगा है, ठीक है। अब इसमें एक कॉलम और इसके बीच से बना दीजिए, इसको मान लीजिए x0, इसको x1, इसको x2, इसको x3 मान लीजिए। उसी तरह पॉपुलेशन लिख दीजिए, कितना है 22, फिर 27 है, फिर 34 है, फिर 42 है, ठीक है। ये हो गया। इसको y0, y1, y2, इसको y3, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, अब इसको बोला जाता है, ये तीनों कॉलम बनाएंगे और इसको क्या बोलेंगे, एडवांसिंग डिफरेंस, ठीक है। ये डिफरेंस टेबल बना रहा है, इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंस टेबल, डिफरेंस टेबल, ठीक है। डिफरेंस टेबल बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सॉरी, अभी यहाँ पे क्या करेंगे, 27 में माइनस करेंगे 22 को, तो 27 माइनस 22 करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, और ये दोनों के बीच में लिखेंगे यहाँ पे 5, ठीक है। उसी तरह भी 34 है, तो 34 को माइनस करेंगे 27 से, तो 34 माइनस 27 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7, और इसके बीच में लिखेंगे यहाँ पे 7। उसी तरह 42 माइनस 34 करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, और यहाँ पे लिखेंगे 8, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अभी 7 माइनस 5 करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। फिर उसी तरह 8 माइनस 7 करेंगे तो कितना आएगा, 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे भी थर्ड कॉलम में भी वहीं करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे तो 1 माइनस 2 कितना होगा, -1, और यहाँ पे बीच में लिखेंगे -1, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको बोलेंगे Δ1, Δ2 और Δ3, ठीक है। अब इसके बीच से सब में 2 2 कॉलम कन्वर्ट कर दीजिए, इसको ऐसे फिर इसको ऐसे, ठीक है। अब ये 5 है, इसको बोलेंगे Δ10, Δ20, नहीं Δ10, Δ1 बोलेंगे इसको, ठीक है। और इसको बोलेंगे Δ1 और Δ2 बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह इसको क्या बोलेंगे, Δ20 और देखिए 1 है ना, तो सब में 1 1 होगा, और फिर यहाँ 0 1 2 होगा। यहाँ पे Δ2 है तो क्या करेंगे, Δ2 लगाएंगे ऊपर में, और यहाँ 0 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे Δ3 है तो यहाँ पे लिख देंगे इसको Δ3, और ये 0 हो जाएगा, ठीक है।
कैसे हुआ, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, तो डेल्टा 1 डेल्टा 1 डेल्टा 1 और यहाँ पे नीचे में 0 1 2 और इसमें 0 1 और इसमें डेल्टा 3 है तो डेल्टा 3 और नीचे में 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इतना तक। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है एक्स का वैल्यू निकालने का। क्या होता है, ये होता है अंतर्गणन यानी कि एक्स्ट्रापोल्यूशन है ना, एक्स्ट्रापोलेट अंतर्गणन का वर्ष। तो यहाँ पे लिखेंगे अंतर्गणन का वर्ष माइनस मूल वर्ष। ठीक है, और डिवाइड बाय क्या होता है, आसन्न वर्षों का अंतर। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, अंतर्गणन का वर्ष, तो अंतर्गणन का वर्ष मतलब जो निकालने बोला है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 2015 का निकालने बोला है तो यहाँ हो जाएगा 2015। उसके बाद माइनस मूल वर्ष, तो मूल वर्ष है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक अलग मूल वर्ष यानी कि 1979, तो यहाँ 1979 कर देंगे। डिवाइड बाई आसन वर्षों का अंतर, मतलब अंतर, ये सब का अंतर कितने का है, देखिए 10 का है। 79 प्लस 10 89, 89 प्लस 10 99, 99 प्लस 10 2009, यानी कि 10 ईयर का अंतर है तो यहाँ पे 10 ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर इसको माइनस कीजिए 2015 माइनस 1979 तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 36। ठीक है, तो 36 बाई 10 इसको कैंसिल करेंगे तो 3.6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूटन का फार्मूला यूज करना होगा, न्यूटन का फार्मूला यूज करना होगा। यहाँ पे क्या है उसका फार्मूला, तो ये फार्मूला भी याद रखना होगा आपको। बाई एक्स इक्वल टू यहाँ पे होता है बाई y0 प्लस एक्स और यहाँ पे डेल्टा 10 प्लस एक्स माइनस 1 फिर 1 इंटू 2 फिर डेल्टा 20 प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 और यहाँ होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 और डेल्टा 3 0। ये होता है फार्मूला, ये फार्मूला होता है न्यूटन का फार्मूला होता है। तो इसी पे पूरा वैल्यू को पुट करना होगा। तो बाई 0, तो y0 का वैल्यू कहाँ पे मिलेगा आपको, देखिए y0 ये है। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे y0 है और y0 का यहाँ पे वैल्यू कितना आ रहा है 22। तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पे भी 22 लिखना होगा प्लस एक्स डेल्टा 10, तो एक्स, अब यहाँ पे बोला एक्स, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे निकला 3.6, तो यहाँ पे हो जाएगा 3.6। फिर यहाँ पे डेल्टा 10, तो डेल्टा 10 का वैल्यू यहाँ पे देखिए डेल्टा 10, इसको सही से देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ डेल्टा 10, तो इसका वैल्यू कितना है 5। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 5 लिखेंगे यानी इंटू 5 हो जाएगा प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस 1, तो एक्स का वैल्यू 3.6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.6 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 इंटू 2 फिर डेल्टा 20, तो डेल्टा 20 कितना है यहाँ पे 2 है ना, देखिए डेल्टा 20 यहाँ पे कितना है 2 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा इंटू 2 प्लस एक्स, तो एक्स का वैल्यू 3.6 फिर 3.6 माइनस 1 फिर 3.6 माइनस 2 1 इंटू 2 इंटू 3 और डेल्टा 30, तो डेल्टा 30 यहाँ पे कितना है -1, तो यहाँ पे इंटू हो जाएगा -1 से। ठीक है, इतना तक हो गया। अब इसको सोल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा 22 प्लस ए दोनों इंटू कीजिएगा तो 18 हो जाएगा प्लस, अब ये पूरे को सोल्व कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरे को आप सोल्व कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा 9.36 माइनस 2.496। ठीक है, अब इसको टोटल को सोल्व कर लीजिएगा आप तो 46.86 आ जाएगा। ठीक है, तो यहीं आ गया 2007 पॉपुलेशन इन ईयर 2015 इक्वल टू 46.86,000। ठीक है, और ये आंसर आ गया। ठीक है।